हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए ऑब्जेक्टिव 837 से आज स्टार्ट होगा। और आप लोगों से एक राय है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आए ये तो आएगा ही, जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो आना ही है, 3200 करना है। क्या चैप्टर वाइज भी आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव? अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जी हमको चाहिए, तो हम चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए यह ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो भी बेस्ट रहेगा, हमको लग रहा है। तो चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव हम सोचे हैं कि दिया जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें क्या दिया जाए या नहीं दिया जाए बिहार लाइब्रेरी के लिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 837 क्वेश्चन है कि ए डैश सर्वर मशीन चल रहा एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र से रिएक्टर स्वीकार करता है और HTML डॉक्यूमेंट्स के रूप में परिणाम भेजता है, ठीक है। तो उसको बोलना है आप लोगों को 837 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वेब सर्वर। क्या बोला जाता है उसको? वेब सर्वर बोला जाता है, ठीक है। वेब सर्वर बोला जाता है। उसके बाद 38 है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया था? तो भारत में बोल रहा है सबसे पहले कब किया गया था, किस संस्था के द्वारा? 38 का ए हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI द्वारा किया गया था 1955 में, ठीक है। 1955 में किया गया था। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में, यहाँ पास क्या है, पुस्तकालय के क्षेत्र में बोला है। तो 39 का आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसडोक के द्वारा। किसके द्वारा? इंसडोक के द्वारा किया गया था। इंसडोक द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले इंसडोक द्वारा तो किया गया था, लेकिन बोल रहा है किस वर्ष किया गया था। तो 840 का हो जाएगा आपको ये 1967 में किया गया था। उसके बाद है आपके लिए स्वचालन मतलब ऑटोमेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा सन 1936 में किया गया था, ठीक है। मतलब शौचालय ऑटोमेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा सन 1936 में किया गया था? 841 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा DS हार्डर के द्वारा किया गया था। शौचालन ऑटोमेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा सन 1936 में किया गया था? तो DS हार्डर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालन मतलब ऑटोमेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही ये बताना है। 42 का ऑल ऑफ दिस सब कथन शौचालन के बारे में सही है। चलिए शौचालन का कथन हम लोग पढ़ते हैं। शौचालन का प्रयोग सामान्यतः किसी वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय बुद्धि प्रयास की में मशीन की प्राप्त सहभागिता हो। सामान्य ऑटोमेशन का प्रयोग मशीनीकरण से लगाया जाता है। उसके बाद स्वचालन को कंप्यूटर के समक्ष मानना उत्तम होगा, क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर स्वचालन का आधार स्तंभ है। तो सारे कथन क्या है, स्वचालन का सही है। उसके बाद शौचालन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 4 में से बताना है कौन सा कथन सही है। 43 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 43 का क्या होगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पुस्तकालय स्वचालन से तात्पर्य पुस्तकालय कार्यों में कंप्यूटर की प्राप्त सहभागिता या उपयोग से है। सही बात है। जब पुस्तकालय अंतर्गत किसी कार्य करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो उसके फलस्वरूप स्वचालन प्रक्रिया ऑटोमेशन प्रोसेस का उदय होता है, ठीक है। पुस्तकालय स्वचालन में कंप्यूटर एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा पुस्तकालय संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो सारा कथन क्या है, ये भी स्वचालन के बारे में सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर लिटरेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसके बारे में आप बताना कौन सा कथन सही है। तो 44 का और डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है, इसका सही है।
सभी कथन क्या है, सही है। तो आप ये कथन को पढ़ लीजिएगा थोड़ा, नहीं तो कथन पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो क्या चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ये कथन खुद से इस वाले क्वेश्चन का पढ़ लीजिएगा कि इसका तो कथन पूरा क्या है, सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि CMC मतलब कलकत्ता फॉर कैलिब्रेट प्रोजेक्ट के द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो 845 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा मैथराई, क्या नाम है, MAITRAYE डबल ई, ठीक है। तो मैथराई डेसीडोक अंडर निषाद प्रोजेक्ट द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो डेसीडोक से बोला है विकसित पुस्तकालय कौन सा है। 46 का हो जाएगा डी संजय, कौन सा है, संजय है। उसका निक द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा, निक के द्वारा विकसित पुस्तकालय कौन सा है, ये बताना है। 47 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ई ग्रंथालय को, क्या है, ई ग्रंथालय निक द्वारा चलाया गया सॉफ्टवेयर। उसके बाद डेलनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है, डेलनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय। तो 48 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा डेल विंडोज़, डेल विंडोज़ है। डेल विंडोज़ किसके द्वारा चलाया गया सॉफ्टवेयर है, डेलनेट के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं UGC विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो UGC द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा, ये है क्वेश्चन। 49 का हो जाएगा ये सॉल, कौन सा, सॉल है। उसका CDS ISIS कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम सीरीज इंटीग्रेटेड सेट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोनों का विकास बताना है किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो 50 का हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा यूनेस्को, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। 51 का है CDS ISIS कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया, ये क्वेश्चन है। 851 51 का ए हो जाएगा 1985 में, कब किया गया, 1985 में इसका विकास किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद है कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया। तो कोहा के बारे में क्वेश्चन पूछा 53। तो 53 का आपको हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा 1990 में। कोहा कब आया, 1990 में। एलिस फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, एलिस फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। 54 का हो जाएगा आपको ए सॉफ्ट लिंक इंटरनेशनल के द्वारा किया गया। डिफेंस लाइब्रेरी सिस्टम DELMS सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो 55 का हो जाएगा बी हो जाएगा डेसीडोक, किसके द्वारा, डेसीडोक न्यू दिल्ली। डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेलमिस सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो डेसीडोक के द्वारा, न्यू दिल्ली में है डेसीडोक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये 56 नंबर है, लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर बोला 56 नंबर ये हो जाएगा सॉफ्ट एड पुणे, सॉफ्ट एड के द्वारा किया गया, जो कहाँ है, पुणे में। लिब्सिस सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, लिब्सिस बोला है। तो 57 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लिब्सिस कॉर्प, ठीक है, न्यू दिल्ली में। लिप्सिस कॉर्प कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद सूचिका सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, सूचिका बोलना है। 58 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डेसीडोक के द्वारा, किसके द्वारा, डेसीडोक के द्वारा विकास किया गया सूचिका। उसके बाद टुलिप सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, टुलिप। 59 का हो जाएगा ए टाटा यूनिसिस एलटीडी, टाटा यूनिसिस एलटीडी। उसके बाद ट्यूलिप सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, ट्यूलिप सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो क्या हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा टाटा यूनिस एलटीडी, टाटा यूनिस एलटीडी, दोनों से में क्वेश्चन है। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से तात्पर्य, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से तात्पर्य क्या है आप लोग को ये बताना। 61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मुफ्ती,
में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, मुफ्ती में उपलब्ध सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है क्लास था कि कौन संस्था किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये आप लोग पढ़िए तो लीजिएगा, देख तो लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप कॉपी में इसको उतार लीजिए, ठीक है, तब याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और उसका चैप्टर वाइज भी आएगा, अगर आप लोग को चाहते हैं आप लोग आए तो एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा, जी आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को देखने के लिए और मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।